मंगल चरणा गजानना मंगल चरणा गजानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना मंगल चरणा गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना मंगल चरणा गजानना गजवदना शुभानना मंगल चरणा गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना मंगल चरणा गजानना। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 5 के अध्याय 6 उनके द्वारा चुने हुए अध्यापक का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। वृंदावन में रहने के समय सुंदर राव को भगवान जहां भी जाएं उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब भी भगवान मंदिर के बाहर आते, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए सुंदर राव उनके साथ रहते। भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन लंबे रेतीले मैदान में उनके अंदर स्थित रहस्यमय कवि इन शब्दों के साथ बाहर आ प्रकट हुआ, जो सनातन सारथी के एक शीर्षक
इन हिज फुटस्टेप्स में प्रकाशित हुआ। वह लेख इन पंक्तियों से आरंभ हुआ। स्वामी चलते जाते हैं और मैं उनका अनुसरण करूंगा, मेरी अंतिम सांस तक सच्चाई और ईमानदारी के साथ। उन्होंने यह काम जीवन पर्यंत किया। सन 1995 के 3 मार्च को भगवान ऊटी से वृंदावन लौटकर आ गए। उन्हें दूसरे दिन मुंबई जाना था। सुंदर राव भगवान के कमरे में उनकी सलाह और अनुकंपा प्राप्त करने के लिए और अपनी हृदयगत समस्या को स्वामी के चरणों में हल्का करने के लिए गए। बाबा ने अत्यंत प्रेम के साथ उन्हें इन शब्दों से आशीर्वाद दिया, यह समय तुम्हें आराम करने के लिए है, सारे भार को मेरे ऊपर छोड़ दो। और भगवान मुंबई के लिए चल पड़े। उसी दिन शाम को 9 बजे सुंदर राव ने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया। उसी समय धर्म क्षेत्र में बाबा किसी भक्त से बात कर रहे थे। उन्होंने सहसा ऊपर देखा और कहा, सुंदर राव आ गए हैं। भक्तों ने द्वार की ओर देखा तो बाबा ने कहा, वहां नहीं, यहां, अपने हृदय की ओर संकेत किया। सुंदर राव ने अपनी सांस छोड़ने के बाद भी बाबा का अनुसरण किया। जब सन 1982 में व्हाइटफील्ड के वृंदावन का कैंपस डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में एफिलिएटेड हुआ, तब उस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डी नरेंद्र थे, जिन्होंने प्रधानाध्यापक की हैसियत से उस कॉलेज में 12 वर्षों तक सेवा की। मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि प्रोफेसर नरेंद्र मेरी जानकारी के अनुसार अत्यंत आदरणीय एवं लोकप्रिय प्रधानाध्यापक थे। बाह्य रूप से उनकी शालीनता और सज्जनता ने प्रभावित कर रखा था, तो आंतरिक व्यक्तित्व को उनकी विद्वत्ता की गहराई और दयालुता ने बनाया है। वे एक ऐसे कुशल प्रबंधक थे जो अपनी शांति की शक्ति और शब्दों की मितव्ययता का प्रयोग करते थे, जो अत्यंत प्रभावशाली भी होते थे। हालांकि दैव भक्ति युक्त परिवार में उनका जन्म हुआ था, फिर भी उन्होंने घुमावदार रास्ते को अपनाया और भगवान के प्रति अविश्वास और सनक पैदा कर ली। जब वे रेजिडेंसी कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में ऑनर्स की डिग्री लेकर बाहर आए, तब उनके ही शब्दों में, एक ऐसा आधुनिक शिक्षित युवक जिसे हमारी सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में कोई रुचि नहीं है और पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति साहित्य से प्रभावित, उस समय के फैशन से अभिभूत और धार्मिकता के प्रति किसी प्रकार का आदर भाव नहीं था। सन 1962 में उनके परिवार में एक हादसा हुआ। वह यह कि उनके 4 वर्ष की उम्र के लड़के को विचित्र प्रकार के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उत्पन्न हो गए। जितने भी न्यूरोसर्जन और डॉक्टरों को उन्होंने बालक गौतम को दिखाया, मद्रास और बेंगलोर के अस्पतालों में सबने एक ही बात कही कि यह विचित्र प्रकार की बीमारी लाइलाज है और इस लड़के का भविष्य नहीं है। उसकी परिस्थिति पूर्व असहाय की हो गई है। उनका दुखी मन कहीं से भी सहायता के लिए, जिसे वे जानते भी नहीं हैं, चीख उठा। उन्होंने ज्यों-ज्यों रामकृष्ण परमहंस और श्री रमणा के बोधों को पढ़ा, उनमें शाश्वत और अलौकिक जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती चली गई। शास्त्रीय भक्ति संगीत को सुनकर उन्हें शांति मिलती थी। कुछ महीनों बाद बाबा मद्रास आए और उनके एक भक्त के यहाँ 15 दिन रहे। नरेंद्र और उनके पिता उस बच्चे को लेकर बाबा के पास
उनके आशीर्वाद लेने गए। पहले निजी साक्षात्कार में ही उस दयामयी अवतार ने उनके जीवन को सदा के लिए बदल दिया, उनकी निराशा को आशा से भर दिया। नरेंद्र के अनुसार, जब मैं एक दिशाहीन जहाज की तरह समुद्र में इधर उधर डोल रहा था, तब भगवान मेरे जीवन में उस वायु की तरह आए जिन्होंने मेरे मानसिक पालों को हवा से भरकर मेरे विचारों को एक दिशा दी और मेरे मन में सनक भरे विचारों को और विश्वासों को, शंकाओं और संदेहों के जालों को उड़ा दिया। नरेंद्र प्रशांति निलयम में अपने परिवार और बीमार बच्चे को लेकर अक्सर आया करते थे। गौतम के मन में बाबा के प्रति प्यार अपने आप भर आया और गहरा हो गया। जब कभी भगवान उससे बोलते, उसे स्फूर्ति और उत्साह हो आता, जो कि अक्सर हुआ करता था। लेकिन उसकी शारीरिक परिस्थिति दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही थी। उस बच्चे को प्रसन्न रखने के लिए वे शाम को भजन गाया करते थे। भगवान की अनुकंपा से निशान के रूप में विभूति, कुमकुम और अमृत लगभग सभी फोटो और मूर्तियों पर दिखाई देने लगे जो उनके पूजा घर में थे। हर बार गौतम की हालत में सुधार दिखाई देने लगा। दवाइयां, इंजेक्शन आदि मंदिर में चमत्कारिक रूप में दिखाई देने लगे। उन दवाइयों ने समय पर असर दिखाया। उन लोगों की वेदना युक्त प्रार्थनाओं के उत्तर में बाबा उनके घर कई बार गए और गा गा कर उनमें आनंद और उत्साह का संचार किया। लेकिन भगवान के ध्यान का केंद्र हमेशा गौतम ही रहा करता था। वे उस बच्चे को गुरु कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कारण ही बाबा उनके घर आने लगे और सच्ची आध्यात्मिकता ने उनके जीवन में प्रवेश किया। हालांकि गौतम की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा परमानंद को प्राप्त करती रहती थी। गौतम के अंगों की गति भी बंद होने लगी। बोलना, देखना और सुनना मात्र ही उसके शरीर में काम कर रहे थे। यहाँ तक कि भगवान जब चुपचाप उसके पास जाते, उसे किस प्रकार उनकी उपस्थिति का भान हो जाता और आनंद से उत्तर दिया करता था। बाबा के उनके जीवन में प्रवेश से उन सबका जीवन दुख और निराशा की बजाय आनंद और संतोष से भर जाता था। दरअसल भगवान ने गौतम का नया नाम विजय साई रखा था। उसके बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा कि यह नाम आत्मा और मन का पदार्थ पर विजय का प्रतीक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे नरेंद्र के मन में बाबा के मिशन में सेवा करने की भावना उत्पन्न हुई और उनका सपना उनके माता पिता और पत्नी द्वारा बांटा गया। उस परिवार ने सदा बाबा के संरक्षण और मार्गदर्शन में रहने के लिए प्रार्थना की। सन 1970 में बाबा ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और नरेंद्र को बेंगलोर जाकर सेवा करने को कहा। बाद में बाबा ने याद कर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, जब मैंने नरेंद्र से बेंगलोर आने को कहा था, तब उसने यह भी नहीं पूछा कि किस लिए या क्या करने के लिए। हालांकि उन्हें बताया भी नहीं गया कि उन्हें वहां क्या काम करना है। वे सीधे मद्रास के कॉलेज गए, वहां इस्तीफा दे दिया और बिना किसी संकोच के बेंगलोर आ गए अपने परिवार के साथ और बाबा के पास से दूसरे आदेशों की प्रतीक्षा करने लगे। सन 1970 में जब नरेंद्र की श्री सत्य साई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई, तब तक उस कॉलेज की स्थापना हुए साल भर ही हुआ था। इस कॉलेज की स्थापना के दिनों में यह एक चुनौती भरा काम था,
जिस तरह नाव की पतवार को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रण में रखना, लेकिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उन्होंने पूर्ण समर्पित भाव से दायित्व संभाला। उनका बाबा के प्रति समर्पित भाव वास्तव में सराहनीय है। बाबा जिस तरह के आधुनिक और आदर्श गुरुकुल की स्थापना और संचालन चाहते थे, उन्होंने अपने हृदय और मस्तिष्क के असाधारण गुणों से उसे सच्चा कर दिखाया। बाबा ने अपने प्रेम और आत्मीयता की उन पर दृष्टि की और उनके मध्य बहुत ही आकर्षक संबंध स्थापित हो गया। एक शाम को बाबा ने कार मंगवाई और खुद उसमें जा बैठे। साथ ही नरेंद्र को भी बुला लिया। जब कार चलने लगी तब बाबा ने नरेंद्र से कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हें घर पर छोड़ दूं इस शाम को। नरेंद्र को भगवान की कृपा देखकर खुशी का पारावार नहीं रहा, लेकिन नरेंद्र को यह चिंता सताने लगी कि शायद बाबा की अगुवाई उतनी अच्छी तरह से वे ना कर सकें, क्योंकि वे बाबा के आगमन की बात अपनी पत्नी और बच्चों से कह नहीं पाएंगे। ज्यों ही कार नरेंद्र के घर के सामने रुकी, भगवान ने नरेंद्र को बैठे रहने को कहा, स्वयं उतरे और कॉलिंग बेल को बजाया। दरवाजा खोलने पर द्वार पर भगवान को देखकर उनकी पत्नी को आश्चर्य हुआ, जो हंस रहे थे और अपने अभय हस्त को ऊपर उठाए हुए थे। बाबा घर के अंदर गए और उन्होंने पूछा, क्या नरेंद्र घर आ गया है? स्वामी, वे अभी तक कॉलेज से नहीं आए हैं। बाबा नटखट हंसी हंसते हुए बाहर आए और नरेंद्र को आवाज दी। ज्यों ही नरेंद्र अंदर आए, उनके आनंद का प्याला लबालब भर गया था। भगवान सारे घर में घूम आए, यहाँ तक कि रसोई घर को भी देखा। फिर विजय साई को आशीर्वाद देकर कुछ मिनटों में वृंदावन के लिए चल पड़े। जब सन 1974 में विजय साई शांतिपूर्वक गुजर गया, तब बाबा द्वारा नरेंद्र के परिवार वालों पर की गई प्रेम दृष्टि असीम थी। बाबा उनके घर गए और कहा कि विजय साई का जन्म पूर्ण रूप से आध्यात्मिक था। वह इस संसार में अपने शेष कर्मों को पूरा करने के लिए आया था। हालांकि उसके सारे इंद्रिय विफल हो चुके थे, केवल स्पर्श और सुनने के अलावा, फिर भी उसका हृदय भक्ति पूर्वक स्वामी में ही लगा रहता था। अतः भक्ति ने उसको मोक्ष दिलाने हेतु सहायता प्रदान की और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति उसे हुई। भक्ति और श्रद्धा मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण धन को प्रदान करती हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन की सभी बाधाओं का सामना कर उनसे छुटकारा पा सकता है। इन शब्दों ने दुखी माता पिता के हृदय को सांत्वना प्रदान की। नरेंद्र ने बाबा की अत्यधिक महत्वपूर्ण शिक्षा जो उन्होंने अध्यापकों को दी थी कि उन्हें अपने विद्यार्थियों से प्रेम पुत्रों के रूप में व्यवहार करना चाहिए, का अक्षरशः और आत्मिक रूप से पालन किया। वे अपने विद्यार्थियों से अपरिमित प्यार किया करते थे। उनके विद्यार्थी उन्हें उनके कठोर अनुशासन प्रिय और दयालु हृदय वाले के रूप में याद करते हैं। यहाँ उनकी एक कक्षा में हल्की सी मजाकिया घटना का वर्णन है, जिससे उनका विद्यार्थियों के प्रति जो प्यार था के बारे में पता चलता है। एक नया विद्यार्थी जिसे कैंपस के अनुशासन पूर्ण जीवन का अभ्यास न था, कक्षा में बहुत अधिक नींद का अनुभव कर रहा था। उसने नरेंद्र के हाथ पर अपना सिर रखा, जो कुर्सी के राइटिंग पैड पर टिका था, और गहरी नींद में सो गया। नरेंद्र ने अपना हाथ
उसके सिर के नीचे से हटाए बिना ही पाठ पूरा किया और पीरियड खत्म हो जाने के बाद उस विद्यार्थी से कहा, घंटी बज गई है, और अपना हाथ उसके सिर के नीचे से हटा लिया। घबराया और चौंका हुआ वह विद्यार्थी प्रिंसिपल के कमरे की ओर भागा और जो हुआ उसके लिए क्षमा मांगी। तब नरेंद्र ने उसे बताया कि किस तरह अपने को जगाकर रखना है कक्षा में। वह भी बहुत ही सहनशीलता से समझाया। हालांकि कैंपस में कड़े अनुशासन का पालन करना पड़ता है। सन 1976 में बाबा कॉलेज के पास ही लड़कों के लिए एक आवास का निर्माण करना चाहते थे। तब तक लड़के एक पुराने साधारण से आश्रम के हॉस्टल में रहते थे। नई जगह पर आवास के लिए भूमि पूजा की तैयारियां की जा रही थीं। विद्यार्थियों को आश्रम के परिसर से जाना पसंद नहीं था जहां भगवान रहते थे। एक दिन सवेरे जब बाबा हॉस्टल के विद्यार्थियों को देखने आए तो एक विद्यार्थी ने यह कहते हुए एक पत्र लिखा कि उन्हें भगवान अपनी निकटता से दूर ना करें, और उस पत्र को बाबा को समर्पित किया। बाबा ने उस पत्र को नरेंद्र को देकर कहा कि वे जोर से उस पत्र को पढ़ें जिससे सभी सुन सकें। जो ही पत्र को पढ़ा गया, बाकी विद्यार्थियों ने उस विद्यार्थी की राय के समर्थन में बाबा से उसकी इच्छा को पूर्ण करने की प्रार्थना की। बाबा ने कर्नल जोगा राव और अन्य इंजीनियरों को उनके पास आने के लिए खबर भेजी, जो नई इमारत को बनाने के लिए मार्किंग अर्थात निशान लगाने का कार्य कर रहे थे उस नई जगह पर। जब वे लोग बाबा के पास आए तब बाबा ने उनसे कहा, जोगा राव, विद्यार्थियों को नई इमारत में रहना पसंद नहीं है, वे यहीं रहना चाहते हैं, अतः बतलाइए हमें क्या करना है। कर्नल जोगा राव ने बहुत ही दृढ़ता पूर्वक कहा, स्वामी, हम अब इस स्थिति में पहुंचकर अपने प्लान्स अर्थात योजना को बदल नहीं सकते हैं। वहां नई इमारत लड़कों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगी। भगवान ने विद्यार्थियों की ओर देखा, जिन्होंने कहा, स्वामी, हमें कोई सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं है। हमें तभी प्रसन्नता होगी जब हम आपके समीप रहेंगे। बाबा ने नरेंद्र से सलाह मांगी। तब नरेंद्र ने कहा, स्वामी, लड़के अपने माता पिता से दूर हैं, वे यहाँ आपके लिए आए हैं। उनकी प्रार्थना सर्वथा उचित है कि वे आपकी निकटता ही चाहते हैं। क्या मैं अपनी विनम्र प्रार्थना आपसे अर्ज कर सकता हूं कि हमें यह वरदान प्रदान करें? नरेंद्र ने उनका समर्थन किया। प्रिंसिपल के विनयपूर्ण उचित उत्तर को सुनकर बाबा का हृदय पिघल गया। उन्हें विद्यार्थियों के असीम प्यार को देखकर खुशी हुई और नई बिल्डिंग को नई जगह न बनाकर आश्रम के ही परिसर में बनाने को तैयार हो गए। 18 वर्षों तक प्रिंसिपल के रूप में वृंदावन के कॉलेज में काम करके रिटायर होने के पश्चात नरेंद्र को पक्षाघात हुआ। उन्हें फौरन बेंगलोर के एक नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया गया, जहां कुछ दिनों तक उनका इलाज हुआ। उस समय भगवान प्रशांति निलयम में थे। एक दिन एक रात को नरेंद्र के पुत्र भारत, जो अपने पिता के साथ नर्सिंग होम में रहता था, सवेरे 5 बजे के करीब जग गया। जगने पर देखा कि उसके पिता पहले से ही जगे हुए हैं। जो ही वह पिता की ओर निकट पहुंचा तो देखा कि नरेंद्र हल्की सी मुस्कुराहट से रुकते हुए कह रहे हैं, भारत, स्वामी कुछ देर पहले तक यहीं थे। चकित भारत को पिता की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने द्वार की ओर देखा। दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगी हुई थी।
पिता कहते ही जा रहे थे, स्वामी ने मुझे भरोसा दिया है कि मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने थोड़ी विभूति की सृष्टि की और उसे मेरे माथे पर लगाया और थोड़ा सा मेरे मुंह में डाला। तब जाकर भारत ने देखा कि नरेंद्र के माथे पर, अर्थात उनके पिता के माथे पर, विभूति के ताजे निशान हैं। उसी दिन सवेरे भगवान 7 बजे मंदिर से बाहर आए। वे न्यायमूर्ति दामोदर राव, जो नरेंद्र के पिता थे, के पास आए, जो बरामदे में बैठे हुए थे। उनसे कहा, मैं आज सवेरे सवेरे नर्सिंग होम में नरेंद्र को देख आया, वह सही सलामत है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र बड़ी तेजी से सुधरने लगे। स्वास्थ्य में सुधार। कुछ महीने बाद नरेंद्र ने अपने विद्यार्थियों से कहा, पक्षाघात केवल भगवान ने अपनी कृपा और दया का अनुभव मुझे कराने के लिए किया है, यह एक बहाना मात्र था। अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा को प्रशांति निलयम में नरेंद्र को भगवान के अंतिम दर्शन हुए। वृंदावन लौटने के बाद भगवान की मंद हंसी और दयालुपूर्ण व्यवहार को उन्होंने याद किया। उस हंसी ने मानो उसके हृदय को बांध लिया और परलोक के परमानंद को प्रदान किया। कुछ ही दिनों पश्चात वे बीमार पड़े। शारीरिक बीमारी ने उनके मानसिक आनंद को किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया। 15 दिन के अंदर उन्हें शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त हुई। भगवान ने आदेश दिया कि उनके प्रिय प्रिंसिपल के भौतिक अवशेष प्रशांति निलयम लाए जाएं और चित्रावती नदी के किनारे उनका दाह संस्कार किया जाए। दूसरे दिन बाबा ने नरेंद्र के परिवार के लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया और उनके हृदय में से शोक संतप्त भावों को मिटा दिया। उन्होंने उनके परिवार के लोगों को 13वें दिन तक भोजन भेजने का प्रबंध भी किया। उन्होंने मध्याह्न के भोजन के साथ मिठाइयां भी इस संदेश के साथ भिजवाई, आनंद मनाइए, नरेंद्र स्वामी में एकाकार हो गए। सन 1964 के 18 जून को प्रोफेसर अनिमा मुखर्जी बेंगलोर के अस्पताल में कमरे में अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आशा और निराशा के बीच झूल रही थी। उसे यूएसए को उच्च शिक्षा के लिए जाना था कि 4 दिन पहले यह भयंकर दुर्घटना घटी। जब वह अपनी बहन के साथ स्कूटर पर बेंगलोर में जा रही थी, उसके सारे सपने बिखर गए। उसके सीधे पैर की हड्डियां टूट गई और छिल गईं। पहली शल्य चिकित्सा जो असफल हो गई थी के बाद डॉक्टरों ने उस पैर को काट देने का निश्चय किया। परिस्थिति निराशाजनक थी। फिर कहां से आशा आई? उसकी बहन कनक और बहनोई डॉक्टर दिलीप कुमार बनर्जी साईं बाबा के परम भक्त थे। बाबा उनके घर कई बार गए भी थे। उनका घर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कैंपस में ही था। डॉक्टर बनर्जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विभागाध्यक्ष थे उस इंस्टीट्यूट में। बनर्जी का अटूट विश्वास था कि बाबा अवश्य अनिमा की रक्षा करेंगे, लेकिन अनिमा को उतना विश्वास न था। जब उन्होंने बाबा से इस विषय में बातचीत की तो बाबा ने कहा, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, केवल उसके दोनों पैरों के अंगूठे को उसे खोना होगा। यह बात सभी को स्तब्ध कर देने वाली थी, क्योंकि अंगूठों को कोई चोट नहीं आई थी। जैसा कि बाबा ने कहा कि दोनों अंगूठों में गैंग्रीन हो गया था और उन दोनों अंगूठों को हटाना अनिवार्य था, लेकिन उसके पैर को खोने का डर अब भी बना हुआ था।
जो ही बैनर्जी फिर बाबा के पास प्रार्थना करने जा रहे थे, तब अनिमा ने कहा, बाबा उसकी रक्षा क्यों करेंगे, जबकि उनके दर्शन एक बार भी उसने नहीं किया था। थोड़ी देर बाद उसकी बहन और बहनोई आश्चर्य के भाव भरकर उसके पास आए थे। कनक ने कहा, भगवान तुम्हें आशीष देने आज शाम को अस्पताल में आ रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए अनिमा का मन शून्य सा हो गया, क्योंकि उसे धक्का सा लगा। उसका मस्तिष्क विचार शून्य हो गया, यह देखकर कि वह बाबा की अप्रत्याशित दया को प्राप्त करने जा रही है। अनिमा अपने जीवन के उस चिरस्मरणीय दिन को इस प्रकार स्मरण करती है। वे आए और कुछ सेकंड्स दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए और मेरी ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर भोलापन टपक रहा था। उस क्षण मुझे उन्हें देखकर कोई असाधारण बात नहीं लगी, केवल उनके घुंघराले बालों के मुकुट के सिवा। वे बेनर्जी दंपत्ति से उनके लड़के को पकड़े बाबा सहज रूप से बोल रहे थे। वे दीपक को गले लगाए हुए थे। उनके इस सादगीपन, सज्जनता और इन सब से बढ़कर प्रेम और सहानुभूति जो उनकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से झलक रही थी, ने मुझे प्रभावित किया। अचानक उन्होंने अपने खाली हाथ को गोल गोल घुमाया और एक लॉकेट की सृष्टि की। इसमें लाल कपड़े पहने उनकी ही आकृति थी। वे उसको उज्जवल हंसी से देखने लगे और कहा कि स्वामी जी ने जिस रंग के कपड़े अभी पहने हैं, उसी रंग के कपड़ों में इस लॉकेट में है। उस समय मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ और आश्चर्यचकित भी हुई। उनके असाधारण कार्य की अपेक्षा बच्चे किसी नादानी को देखकर उन्होंने इस लॉकेट को दीपक को दे दिया, जो उसे पाकर फूला न समा रहा था। वे वहां से उठे और मेरे पलंग के इधर उधर घूमते हुए कहने लगे, कनक की भक्ति और तुम्हारे धैर्य मुझे यहाँ ले आए। मैं अभी उनकी ओर देख ही रही थी कि उन्होंने ढेर सारी विभूति अपनी हथेली में सृष्टि की। उसमें से कुछ को मेरे पैरों पर लगाया, थोड़ा मेरे माथे पर लगाया। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि स्टेटस ना जाने के कारण दुखी हो, और मृदुता से सांत्वना देते हुए कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें इससे अच्छा अवसर प्राप्त होगा। उन्हें बैनर्जियों को भरोसा दिया, मैं उसे शीघ्र ही पूर्ण रूप से ठीक कर दूंगा। यह एक अनोखा अनुभव था, जबकि दुर्घटना के कारण मेरी उच्च शिक्षा के अवसर को खोने एवं शारीरिक अस्वस्थता को प्राप्त करने का दुख था। बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए। कुछ महीनों में ही अनिमा पूर्ण रूप से स्वस्थ पैरों पर खड़ी थी। डॉक्टर के निर्णय को पूरी तरह से बाबा ने गलत सिद्ध कर दिया था। डॉक्टर आश्चर्य से बोल उठे, केवल भगवान ही ऐसा कर सकता है। सन 1965 के दिसंबर के महीने में बाबा ने अनिमा को लखनऊ जाकर वहां के कॉलेज के एंथ्रोपोलॉजी के विभागाध्यक्ष का कार्यभार संभालने की अनुमति दे दी। विदा होते समय उन्होंने उससे कहा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। बाबा पर भरोसा था उसका, जिसने उसके जीवन में एक नई आशा को भर दिया और आशा का संचार किया। धीरे धीरे इस सत्य ने कि उसने बाबा को मानव रूप में देख लिया है, उसे बाबा के मिशन में कार्य करने के लिए प्रेरणा हुई
यह सर्वोत्तम अवसर है, उसने सोचा। उसके मन की इच्छा तब पूरी हुई जब बाबा ने उसे वुमेन कॉलेज की प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया, जो अनंतपुर में है। वह कॉलेज केवल 1 वर्ष पुराना था और शहर के एक अच्छे भवन में चल रहा था। जुलाई 1971 को इसे शहर के बाहर के कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि अनिमा का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था, फिर भी उसने पूरी शक्ति और जोश से अपने को उसके उत्थान और प्रगति में लगा दिया। जब कॉलेज की बागडोर अनिमा के हाथों में बाबा सौंप रहे थे, तब उन्होंने कहा, जब कभी तुम्हें किसी समस्या का समाधान करना पड़े तो तुम मुझसे संपर्क कर सकती हो। मेरा फोन नंबर 1 है और मैं अवश्य तुम्हें कॉल का उत्तर दूंगा। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसके हृदय में जो हॉटलाइन है, उसके जरिए भगवान से सीधा संपर्क कर सकती है। बाबा कभी भी काम पड़ने पर उसको उत्तर दिए बिना नहीं रहे। अनंतपुर में उसके जाने के आरंभिक दिनों में उसे एक तरह की रक्त संबंधी स्वास्थ्य की समस्या आ पड़ी। डॉक्टरों को इस बीमारी के कारण का पता नहीं लगा। जब उन्होंने इस मामले में सर्जरी की सलाह दी, तो बाबा ने कहा, 6 महीनों तक किसी भी सर्जरी के बारे में मत सोचो। उन्होंने बाबा को बेंगलोर के डॉक्टर के पास भेजा, जिसने अनीमा के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सलाह दी। यही तत्क्षण इलाज था। कई बार बेंगलोर जाकर आने के बाद उस डॉक्टर ने भी सर्जरी की सलाह दी, पर बाबा ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने अनीमा की व्याकुल बहन को भरोसा दिलाया कि मैं उसकी परवाह करूंगा, तुम क्यों चिंतित होती हो। 6 महीने बीत जाने के बाद चमत्कारिक ढंग से बीमारी गायब हो गई। उसके बाद किसी भी तरह की दवा दारू की जरूरत नहीं है। सन 1975 तक प्रोफेसर अनीमा मुखर्जी ने अनंतपुर के कॉलेज की प्रिंसिपल के रूप में काम किया। उसके बाद उसे जयपुर के एक और कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भेज दिया। यह भी विमेंस कॉलेज था। अनंतपुर में रहने के दौरान बाबा ने उसकी सहायता ही नहीं, अपितु कदम कदम पर उसको सपोर्ट किया और इस शैक्षिक तत्व को व्यवहार में परिणित करने में मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने जब उसे ठीक करने की आवश्यकता हुई और जब सलाह देने की आवश्यकता थी, तब उसे सहायता प्रदान की। उन्होंने प्रिंसिपल और अध्यापकों को भी समय समय पर पत्र लिखा कि उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, उनसे वे क्या चाहते हैं। वे प्रायः कैंपस को जाया करते थे और वहां के कैंपस का वातावरण ही एकदम बदल कर रख दिया था। आध्यात्मिक मूल्यों को ऊपर उठाने का भरसक प्रयत्न भी किया था। वे वहां के वातावरण में आध्यात्मिक तरंगों को फैलाया करते थे। कॉलेज में काम करने के ढंग पर उन्होंने जिस दृष्टिकोण को अपनाया था, उससे कॉलेज ने स्त्री के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर एक आदर्श पेश किया। सन 1973 में कॉलेज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर के.बी. देसाई, जो तत्कालीन गवर्नर थे, इस प्रकार कहा, मैं उन शिक्षाविदों से अपील करता हूं जो पढ़कर देश के भविष्य के लिए प्लान कर रहे हैं। वे यहाँ सत्य साई कॉलेज आएं और यहाँ पाठ पढ़ाएं, जो उन्हें देश को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। यह एक अपूर्व पक्का उदाहरण है शिक्षा के क्षेत्र में जो सही मार्ग पर चलकर प्राप्त किया गया है। इस अध्याय को लिखते समय
80 वर्ष की प्रोफेसर अनिमा मुखर्जी कहती हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि 20 वर्ष तक श्री सत्य साई के शिक्षा संबंधी मिशन को पूरा करने में योगदान दिया। इसके लिए मुझे तैयार करने के पहले उन्होंने अपनी वास्तविकता की झलक मुझे प्रदान की। अब जाकर मुझे समझ आया है कि बाबा को एक शरीर से या उनकी भौतिक उपस्थिति से संबंधित नहीं करना चाहिए, सीमित नहीं करना चाहिए। देवत्व का कॉन्सेप्ट अर्थात धारणा सार्थक है और अवतार का विचार जीवंत सत्य बन गया है जो भगवान बाबा के रूप में है। मैं अपने अंतर के मंदिर में उनकी मूर्ति की उपस्थिति का अनुभव करती हूं और परमानंद की गहन अनुभूति मुझ में भरी हुई है। 7 जुलाई सन 1972 का दिन डॉक्टर जयलक्ष्मी गोपानंद के जीवन का अविस्मरणीय दिन है। यह इसलिए नहीं कि उनका चयन श्री सत्य साई कॉलेज अनंतपुर के फैकल्टी के लिए उस दिन किया गया था, इसलिए भी नहीं कि बाबा ने स्वयं उनको बुलाया था और कहा था, जय अम्मा, तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है, बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करना। हालांकि बाबा के मुंह से यह सुनकर वह आनंद अतिरेक से भर गई थीं, लेकिन बाबा के अनंतपुर को छोड़कर जाने के बाद के दिनों उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि उन्हें उस अस्तित्व के उस समतल पर लाकर खड़ा किया जहां डर और बेचैनी नहीं उपस्थित रहते हैं। बाद में मध्याह्न को जब जयलक्ष्मी अपने कुछ सहयोगियों के साथ स्टाफ रूम में बैठी थीं, तब उप प्रधानाचार्य डॉक्टर हेमलता वहां आईं। उन्होंने जयलक्ष्मी को उनके सौभाग्य के लिए बधाई दी और उनसे पूछा, आपने पिछले साल ही कॉलेज को क्यों नहीं ज्वाइन किया? जयलक्ष्मी को इस अप्रत्याशित प्रश्न की आशा नहीं थी। चुप रही, लेकिन हेमलता ने बात जारी रखी। जिस दिन सिलेक्शन के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, उस दिन बाबा ने मुझसे पूछा था, क्या आपने अपने एप्लीकेशन में इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए आवेदन भेजा था? मैंने बाबा से कहा कि आवेदकों में उस प्रकार का कोई नाम नहीं था। उत्सुकतावश उन्होंने हेमलता से पूछा, बाबा ने क्या मेरा नाम उल्लेखित किया था? हाँ, उन्होंने केवल आपका नाम ही नहीं अपितु आपके नेपथ्य के बारे में भी मुझे बताया था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आपके पति डॉक्टर गोपीनाथ, जो राजमहेंद्री के सेंट्रल टोबाको रिसर्च इंस्टीट्यूट के निर्देशक थे, कुछ महीने पहले गुजर गए थे, जिसके कारण आप बहुत ही दुखी थीं। भगवान चाहते थे कि आप यहाँ आकर सेवा का कार्य करें। जयलक्ष्मी स्तब्ध रह गई और अकस्मात ही बोल पड़ी, लेकिन मेरे पति पिछली जुलाई को स्वस्थ और स्फूर्ति युक्त थे, वे केवल इस फरवरी को ही गुजर गए। फिर वहां पूर्ण मौन छा गया। बाबा कैसे कह सके कि 7 महीने बाद क्या होने वाला था? एक शिक्षिका ने पूछा। जयलक्ष्मी जो मौन थी, उसने पूर्ण विश्वास के साथ बतलाया, जो कि उसके अनुभव के आधार पर था। उन्हें सब कुछ पता है, क्योंकि वे हमारे जीवन के निर्देशक हैं। वे हर एक के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानते हैं। एक प्रकार की शांति वहां छा गई, क्योंकि वे शब्द हर एक में डूब गए जो वहां उपस्थित थे। जयलक्ष्मी के लिए यह प्रमाणभूत था कि तब तक का उसका पूरा जीवन केवल बाबा के द्वारा दिए जाने वाले इस कार्य की तैयारी ही थी। यह पवित्र कार्य ही उसके जीवन का लक्ष्य था। अब वे यहाँ पर 30 वर्ष से महिला हॉस्टल की वार्डन
और अंग्रेजी विभाग की अध्यक्षा के रूप में कार्य कर रही हैं। कुछ वर्षों तक उन्होंने उस संस्था की प्रधानाध्यापिका के रूप में भी सेवा की। साईराम दीदी। साईराम साईराम। साईराम। बहुत सुंदर। आज तो सुमन, हाँ जी, थोड़ा सा और पढ़ सकते हो, मुझे ऐसा हाँ जी, लगता है। मेरा भी मन है मैं पढ़ लूं इसको। पढ़ो पढ़ो। साईराम। साईराम। जयलक्ष्मी का जन्म बेंगलोर के अत्यंत धार्मिक एवं आस्तिक परिवार में हुआ। वह श्री विठल और सरोजा की 3 संतानों में सबसे छोटी थी। हालांकि केशव विठल भारतीय संस्कृति और परंपरा में विश्वास करने पर भी वे पुरुषों और बातों में स्वतंत्र विचार रखने वाले थे। उसकी मां एक आस्तिक परिवार से आई थी। संगीत उनके खून में ही था। जयलक्ष्मी ने अपनी माता के पास से ही संगीत और भक्ति परक गीतों को सीखा था। तीनों बहनों ने सर्वश्रेष्ठ मिशनरी क्रिश्चियन स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त की थी। जयलक्ष्मी ने बीए की डिग्री दर्शन, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के विषय लेकर गोल्ड मेडल मैसूर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में महिला विद्यार्थियों में एमए में सर्वोच्च श्रेणी अंग्रेजी साहित्य और भाषा में प्राप्त की। सन 1948 में जब केशव विठल रिटायर होकर बेंगलोर में आकर बस गए, उस समय तक उनकी 2 पुत्रियों का विवाह हो चुका था। लाल बाग में एक बार वे प्रातःकाल सैर को जा रहे थे तो उन्होंने किसी व्यक्ति से 22 वर्ष के साईं बाबा के बारे में सुना था। उन्होंने समय व्यर्थ किए बिना अपनी पत्नी और छोटी पुत्री को लेकर श्रीमती साकम्मा के घर गए और बाबा के दर्शन के लिए, जो कॉफी के पेड़ उगाती थी। अवतार से उनकी पहली मुलाकात ने उन लोगों को सदा के लिए बांध कर रख दिया। जब तक बाबा बेंगलोर में थे, वे साकम्मा के घर रोज तीर्थ यात्रा की तरह बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। कभी कभी बाबा कुछ भक्तों के साथ जब लाल बाग जाया करते थे तो वे लोग भी उनका अनुसरण किया करते थे। वे बगीचे के किसी एकांत कोने में प्रकृति की गोद में बैठ जाया करते थे और बाबा के साथ आनंद से समय बिताया करते थे। वहीं पर बाबा ने पहली बार जयलक्ष्मी से गाना गाने को कहा था। उनके मन में गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि की वे पंक्तियां याद आई। जब तुम मुझे गाने का आदेश दोगे तो मेरा हृदय गर्व से झूम उठता था और मैं तुम्हारे चेहरे को देखता और उसी क्षण मेरी आंखों में आंसू आने लगते। उसने अपने स्वामी के लिए हृदयपूर्वक उस गीत को गाया। वह मीरा के भजन, पुरंदर दास की कृति और कनक दास की भक्ति के गीत गाया करती थी। जब तक वे लाल बाग में थे, बाबा का सानिध्य रहा करता था। जब बाबा पुट्टापर्थी लौट गए, वे उस दूर के गांव में नित्य प्रति जाया करते थे, जो कि पत्थर के युग से थोड़ा ही विकसित था। उन्हें वहां जाने में होने वाली तकलीफ और रास्ते की परेशानी को झेलने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बाबा के साथ रहने की खुशी जो थी। वे दिन पूर्ण आनंद और असीम मोहकता भरे थे, जो कि भूतकाल में सदा के लिए खो गए, लेकिन उनकी याद में सदा के लिए बने रहे। उनके मन को उत्तेजित कर देने वाले अनुभव मंदिर के बाहर और अंदर, चित्रावती के रेतीले तटों पर अनेकों ऐसे अनुभव थे जो जीवन भर बने रहे। जयलक्ष्मी उनमें से 2 घटनाओं के बारे में बताती हैं। मैं अपने माता पिता के साथ 1948 में पुट्टापर्थी गई थी। पुराना मंदिर बहुत ही साधारण बिल्डिंग थी। यहाँ केवल कुछ ही भक्त बैठ सकते थे। उस मुलाकात के दौरान हम 4 लोग, मेरी माताजी, बेंगलोर से आई युवती, एक प्रौढ़ विधवा
और मैं सामने के हॉल में मिलकर सोए हुए थे, जिसके छोर पर पूजा की बेदी थी। यह बेदी थोड़ी उठी हुई प्लेटफॉर्म की तरह थी, जिस पर एक और शिरडी साईं और दूसरी ओर पत्ती साईं के आदमकद फोटो थे। उन दोनों के बीच शिरडी साईं की मूर्ति थी। आदिशेष उनके सिंहासन बने हुए थे, तो कांसे के दीपक रात्रि भर जल रहे थे। उनके फोटो और मूर्ति पर अच्छे अच्छे फूलों की मालाएं थी। एक पवित्र वातावरण बना हुआ था उस वेदी के पास। मेरी माताजी और प्रौढ़ विधवा सो गई थीं, लेकिन वह युवती और मैं देर रात तक स्वामी के बारे में बातें करते रहे। लगभग आधी रात को हम लोग उठे और हॉल के ग्रिल गेट तक गए। उन दिनों पुटापर्ती में बिजली नहीं थी और यह अमावस्या की रात थी। कृष्ण पक्ष था, लेकिन हमने बाहर उज्जवल प्रकाश को देखा। हम चकित रह गए और गेट के बाहर खुले प्रदेश में चलकर आए। हमने जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर पाए। वह उज्जवल प्रकाश केवल मंदिर के आसपास ही नहीं फैला था, पर पूरा गांव उस प्रकाश में नहा रहा था। उस प्रकाश से पहाड़ियों के चारों ओर कांति फैली हुई थी और उस रहस्यमय कांति ने पूरे पुटापर्ती को प्रकाशित कर दिया। दूसरे दिन बाबा ने मुझसे पूछा, क्या समाचार है? मैं उनके इस प्रश्न पर अवाक रह गई, पर किसी तरह साहस जुटाकर मैंने कहा, जो पिछली रात को देखा था। तब बाबा ने हंसते हुए कहा, वह उज्जवल प्रकाश जो पहाड़ियों के चारों ओर फैला हुआ था, वह हमेशा से है, भले ही लोग उसे ना देख पाए। यह दिग्बंधन है। यह पवित्र कांति सभी प्रकार की नकारात्मक और बुरी शक्तियों को इस प्रदेश में प्रवेश करने से रोकती है। इसमें संदेह नहीं है कि ऐसी कई गूढ़ बातें हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आ सकती हैं। दूसरी लीला, हाँ जी, पढ़ूं आगे? बस अब ठीक अब है जी, बस करते हैं। साई राम। साई राम। साई राम। साई राम। आज तो बस सुनने को ही मन चाह रहा है, आगे से आगे भगवान की इतनी सुंदर लीला। और भगवान ने जिन भाग्यशाली व्यक्तियों को चुना अपने मिशन के लिए, वो कोई सर्वसाधारण नहीं थे, अपितु वे असाधारण थे। और इसके अतिरिक्त भगवान ने उन्हें असाधारण रूप से चुना भी और उनको असाधारण शक्ति और प्रदान की, जिनको उन्होंने अपने मिशन में से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अभी जिनके नरेंद्र और इत्यादि सब के बारे में हमने पढ़ा, जय लक्ष्मी, इन सब के बारे में। सच मायने में जो भगवान के मिशन में चुने गए लोग थे, वो भाग्यशाली तो थे ही, लेकिन इसके अतिरिक्त भगवान के दिव्य अद्वितीय मिशन में भगवान ने ही उनसे जैसा चाहा वैसा ही काम करवाया उन्हें। हमें बहुत कुछ इस बारे में वही इतना ही मालूम है जितना हमने पढ़ा। हमारे बीच में मिसेस दुबे हैं। भाभी जी, आप कुछ विशेष, क्योंकि आप बहुत कुछ जानती हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे और कि जिन व्यक्तियों को चुना कैसे, या और कुछ आपका अनुभव ऐसा रहा हो? साई राम। भाभी जी, साई राम। साई राम। शायद मेरी आवाज सुन नहीं पा रही। हेलो हेलो, साई राम। साई राम। हाँ जी, साई राम। साई राम। मैंने कहा आज तो सिर्फ सुनने का ही मन है, आज कहीं माइंड जा ही नहीं रहा है, वही घूम रहा है इर्द गिर्द पुटापर्ती में ही। और मैडम गोपीनाथ का तो मैं कई बार मिली भी हूँ उनको और उनकी बहुत कुछ सुनी हूँ, लेकिन मैडम गोपीनाथ गोपीनाथ जयलक्ष्मी के बारे में आ रहा है ना अभी। गोपीनाथ जी हाँ, जी हाँ, ये बताइए ना। मैं उनको इतना डिटेल तो जानती नहीं हूँ, छोटी छोटी स्टोरी उनसे सुनी हुई हूँ। ये कहानी जो अभी आ रहा है ये भी
पहले कभी सुनी हुई थी, ये जो लाइट चारों तरफ बाबा ने ऐसे कहा कि ऐसे आज सिर्फ सुनने को मन है, आज बिल्कुल मन कहीं जा नहीं रहा है, लग रहा है कि और भी पढ़े और भी सुने, इतना बढ़िया लग रहा अच्छा, है। और पढ़ लेते हैं। हाँ, नहीं अभी तो टाइम हो गया। बाकी बाबा अभी का एक बहुत बड़ा शिक्षा जो हम सभी को है कि जितना हम सभी उनके साईं राम, आप सबको साईं राम और स्वामी आपके चरणों में तो बार बार कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को लगता है हम लोग भी सब इतने ही भाग्यशाली हैं जितने वो भाग्यशालियों को बाबा ने अपने मिशन में लाया और कुछ कुछ दिया करने के लिए, उतने ही हम लोग को भी अपने साथ जोड़ के रखे हैं। ये भी जो आप लोग कर रहे हैं और हम लोग जो जोड़ रहे हैं, ये भी उन्हीं का मिशन है, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, उस समय स्कूल कॉलेज की जरूरत थी, उस टाइम प्रिंसिपल की जरूरत थी, तो स्वामी को उनको सबको आगे बढ़ाना पड़ा उनके काम में लगाने के लिए, लेकिन हमें भी स्वामी ने कहीं छोड़ा नहीं, पीछे साथ बांध के रखे हैं। एक वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्क्विरल को, मेरे को अभी नहीं आ रहा है, उसके भी तो उतने ही बालू का जरूरत पड़ता था कि जो वो जब सेतु बन रहा था, गिलेरी, हाँ गिलेरी की जितनी बालू उसके शरीर में जाके वो भी स्वामी को जरूरत था, तो हम सब गिलेरी ही हैं उनके ये भी तो साईं राम भी राम है, और सारे दुनिया में हम गिलेरी ही है, छोटी छोटी। अभी जो हमको स्वामी लगा रहे हैं ये भी उन्हीं की इच्छा से है, तो हम भी उतने ही भाग्यशाली हैं, हम कोई कम नहीं है। उनके महिमा का गुणगान जो भी करता है वो उन्हीं की इच्छा से ही करता है। तो मैं तो आप सब भाई बहन जो इतनी श्रद्धा से काम कर रहे हैं, मैं बार बार आप सबके चरणों में, स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपके चरणों में मतलब आपके अंदर जो स्वामी बैठे हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि कितना आनंद लगता है। और आज का टॉपिक तो एक के बाद बहुत सुंदर था। हाँ जी, बहुत सुंदर और बहुत सरल ढंग से स्वामी कैसे चुन रहे हैं, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। यूं तो देखिए कि हर जीवात्मा और हम लोग अंधेरे में ही है। हाँ, वही है कि लेकिन वो लोग जो स्वामी के पास चले जाते हैं, जैसे पुट्टपर्ती में रहते हैं, बेंगलोर में पढ़ाते हैं या पुट्टपर्ती में पढ़ाते हैं, वो वातावरण से वो ऐसे ही बन जाते हैं। हम थोड़ा सा जो दूर होते हैं, हम दूर नहीं होते हैं। हम मैंने किसी की लेक्चर सुन रही थी 2-3 दिन पहले, वो टीचर हैं, साई सुंदरनाथ उनका नाम है। वो कह रहे थे हम सब स्पिरिचुअल रिट्रीट में स्वामी के साथ आते हैं। वो कहते हैं, वो तो बहुत बड़ी लेक्चर है, मैं कभी आप लोगों को सुना दूंगी, लेकिन वो कह रहे थे कि जितने हम स्वामी के पास दूर से रह के स्वामी को ज़्यादा अनुभव कर पाते हैं, चाहे हमारे क्या स्वप्न में हो, चाहे स्वामी का व्यक्तिगत कोई हमको मिराकिल टाइप का लगे या स्वामी का व्यक्तिगत सानिध्य हमको लाभ हो, तो ये होता है हमको स्वामी ने स्पिरिचुअल रिट्रीट दे रहे हैं। मतलब स्वामी हमको आध्यात्मिक में खींच रहे हैं। उतने ही प्रभाव है जितना कि स्वप्न दर्शन का है, जितना फिजिकल दर्शन का है। हमारे इसका भी उतने ही प्रभाव है, हम ज़्यादा करीब हैं स्वामी से। उनका अंत में ये कहना था, वो अभी भी टीचर हैं, साई सुंदरनाथ उनका नाम है। उनका अंत में ये कहना था कि हम स्वामी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्वामी का अपार करुणा हमारे पर है कि हम पुट्टपर्ती में ना रहते हुए भी वो हमको खींच के ऐसे ही रखे हैं जैसे कि पुट्टपर्ती में उनके पास हम हैं। तो इसीलिए हम भी कोई काम नहीं है उस मिशन को आगे करने में, हम सब गिलेरी ही हैं, उसमें कोई काम नहीं है। साईं राम, साईं राम, साईं राम। आपने सबको गौरवान्वित किया है कि हम सब भी कम नहीं हैं। नहीं, ये तो सिद्धि बाबा ने भी, साई सच्चित में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जब नवनाथ की भक्ति की एक्सप्लेनेशन हो रहा था और सब लोग वहाँ दुखी हो रहे थे कि हमारे पास ऐसे भक्ति नहीं है, तब सामा ने यही कहा कि बाबा खुद मुझे सपना दे के बोले हैं कि नवनाथ की भक्ति अलग है, वो अपने हिसाब से है, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है। हम इस माया संसार में रहते हुए, इतने कुछ रहते हुए, अगर हम स्वामी को याद कर पा रहे हैं, मनन कर पा रहे हैं, और उनके ये जो 6 से 7 हम 1 घंटा आप सभी लोगों ने जिन्होंने इसको बनाया और आप सब कंट्रीब्यूशन करते, खास करके सुमन जी, वसुधा जी, जनक जी, आप सब लोग, कितना बढ़िया लगता है। आप तो बहुत कुछ खींच के स्वामी से ले आते हैं। ये तो आप ही लोगों की ही
एक एक सृजन है और हम सब उसी में गिलेरी बन के जुड़ जा रहे हैं। तो हमारा, मेरे हिसाब से हम सब उतने ही भाग्यशाली हैं जितने कि स्वामी की अपार करुणा में हम आ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं स्वामी की वाणी को। साईं राम, जी साईं राम। है तो उनका होने की कृपा ही कि जो हम निरंतर 1 वर्ष से ऊपर हो गया और हम सब जुड़ जाते हैं एक समय पे। है उसकी कृपा के बिना राम राम नहीं हो सकता कभी। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अपना नाम वो खुद करवाता है। अभी वैसे तो समय हो गया, हम सभी हैं और अभी भी स्वामी के स्टूडेंट्स और टीचर्स की बात चल रही है। तो उस दिन सबके अनुभव सुने, 2 लोग रह गए थे, एक तो गिरिजा गुप्ता जी और एक मिसेस वर्मा जो पुटापत्ती में है आजकल, वहां से जुड़ती हैं। उनके भी दोनों बेटियां वहीं पढ़ी हैं। वो अभी कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। तो गिरिजा, आप अपना अनुभव कहना चाहेंगे कि कैसे आपको प्रेरणा हुई कि हम अपने बच्चे को वहां पर पढ़ाएं इत्यादि इस प्रकार से? साई राम दीदी। जी साई राम। साई राम और सबको मेरा बहुत बहुत हाँ जी साई राम। बहुत अच्छा लग रहा है आज का अनुभव सुन के और इतने विचार आ रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले आपका ही करूंगी कि मेरे बच्चे नहीं थे वो, उनको आपने 5 साल से मेरे पास से ले लिया था। तो जो बाल विकास मिली आपके थ्रू मिली, डॉक्टर चंद्र दीदी, और आपके पास वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक रहा। तो उसके बाद फिर मैं तो बाबा की कृपा या आपकी जो डेडिकेशन थी इसमें साईं बाल विकास में, तो बड़ी अच्छी गाइडेंस से उसको वहाँ पुटा पर, मैं बाहर हूँ एक्चुअल में, सैर कर रही हूँ तो मेरा सांस चढ़ा हुआ है वॉकिंग पे हूँ। तो हाँ जी हाँ जी। तो बच्चे ने वहाँ से MBA की और बाबा की कृपा से 2003 की बात है शायद, तो उसको वहाँ एडमिशन मिला। बहुत अच्छा वो एक्सपीरियंस देता था, अपने मेरे को सुनाता था, बाबा ने ऐसा बोला। बर्थडे था तो जिस भी बच्चे का बर्थडे होता था तो उसको बाबा की आरती करने का मौका मिलता था। बच्चे गुलाब ले जाते तो उसके लगाता था, वो मेरे को भेजता था वो फोटो। गुलाब भी अभी तक रखा हुआ बाबा के हाथ का। बहुत एक्सपीरियंस है, बाबा ने चोला दिया हुआ है, जैसे बाबा का चोला मिला था उसको, सब कुछ है। और बच्चे अच्छे से सब अपना कर रहे हैं, हमें भी गाइड करते हैं मौके मौके पे बहुत। तो बस यही कहूंगी, बाकी ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो आपको सारा पता है तो मैं क्या बताऊं। हाँ, और मुझको जो पता है वो है, लेकिन आपका अपना अनुभव होगा ना, इसलिए। हाँ, अनुभव तो यही है कि हम बाल विकास में बच्चों के थ्रू ही जुड़े हैं। जब वो छोटे से थे, घर आते थे, अपना भोजन मंत्र बोलते थे और कुछ, तो देखते देखते 1987 की बात है, तब से आपके पीछे चले हुए हैं और अब तक ये नहीं मेरे को पता हम क्या कर रहे हैं, गिलहरी वाला ही अनुभव कर रहे हैं कि थोड़ा सा उठाते हैं डाल देते हैं, बस इतना है। उन्होंने बहुत अच्छा बोला, तो साई राम फिर करेंगे, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, साई राम साई राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं कुछ शेयर करूंगी, ये तो माँ के रूप में इन्होंने बताया, लेकिन मैं जो गुरु के रूप में बताऊंगी आपको कि इनके बच्चे दोनों ही, बेटी और बेटा दोनों ही बड़े सज्जन और बड़े गुणग्राही बच्चे थे। उसी टाइम से लेकर बड़े सरल। और एक बार इनके बच्चे का, हिमांशु का जन्मदिन था और वो क्लास में बड़ी जोर जोर से कह रहा था कि दीदी मेरा इस दिन जन्मदिन है, सबने आना है। और नहीं तो अक्सर मम्मियाँ क्या करती हैं, एक एक प्लेट सजाकर एक गुलाब जामुन एक बर्फी ऐसे रख के देती है ना, दीदी आप आना, इतने गुलाब जामुन होंगे जितने मर्जी उठा के खाना। मैंने कहा अच्छा मैं जरूर आऊंगी ऐसे। लेकिन उस बच्चे के जन्मदिन की इस बात से जो मुझे प्रेरणा मिली, तब से मैंने हर एक बच्चे का जन्मदिन मनाना शुरू किया। और मैंने बच्चों को जन्म का सुमन सिंह भगवान ने साथ दिया। मैंने इन छोटे छोटे बच्चों को उसका सिग्निफिकेंस बताया कि हमें उस दिन गुलाब जामुन भी खाने हैं, लेकिन उस दिन हमें भगवान का बहुत धन्यवाद करना है कि उसने हमें एक बहुत अच्छे
परिवार में एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाकर उसने हमें भेजा है। तो मुझे याद है कि इस तरह से हमारा जो पूरा लेन था वो तो साईराम लेन था, और मेरी मैरिज भी हो गई थी। उसके बाद भी बच्चे अपना जन्मदिन, बच्चों ने ग्रुप बना लिया था, और ये मेरे बाल विकास के बच्चे भजन करना, जन्मदिन करना, सब कुछ अपने आप करते रहे। और जो मेरा अनुभव है, जब मुझे हिमांशु की एडमिशन हो गई और हिमांशु ने बीई यूनिवर्सिटी में, जो अब तो वो आईआईटी है, उस टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से की, और बीई करने के बाद वो लार्सन में उसकी अपॉइंटमेंट हो गई। लेकिन क्या उसको प्रेरणा हुई कि लार्सन से उसके मन में आया कि मैं पहले एमबीए करूंगा और स्वामी के उसने कॉलेज में, स्वामी यूनिवर्सिटी में। तो जैसे ही उसने अपना जॉब छोड़ के अपना विचार ये रखा, तो इसके पेरेंट्स को, खास करके ये जो इसकी मम्मा बोल रही थी अभी, ये थोड़ी सी परेशानी सही है। मुझे पूछा कि आप हिमांशु को समझाओ, इतनी अच्छी जॉब मिली है और ये अब उसको छोड़ के ये कहाँ एमबीए करने जा रहा है। तो फिर मैंने और डॉक्टर ने आपस में बात की, बीई के साथ अगर एमबीए हो जाता है तो जॉब के चांसेस और ज्यादा बेहतर होते हैं। खैर जो भी था, होनी बलवान होती है, भगवान ने उस बच्चे को चुना था। और उसकी, हिमांशु की, मुझे नहीं लगता कि उसकी एडमिशन में या टेस्ट में कोई परेशानी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं है उसकी नहीं, कोई एडमिशन नहीं हुई। फिर उसके बाद ये काफी दिनों के बाद यूनिवर्सिटी से जब ये पुट्टापर्ती से आया, तो इसकी मम्मा ने एक मिठाई का, बर्फी का डिब्बा भरा हुआ और हिमांशु को मुझे मिलने भेजा। आपने तो बहुत याद ये तो मैं कभी भूल नहीं सकती ना, क्योंकि मैं अभी जो पढ़ रही थी, ये बच्चे हमारे प्रेम पुत्र हैं। ये हमारा रिश्ता कोई इस रिश्ते, ये रिश्ता भी अद्वितीय है। तो हिमांशु आया और गेट पर ही दरवाजा खोला, हिमांशु, उसने मुझे मिठाई का डिब्बा दिया, मेरे गले मिला और उसके आंखों में आंसू, और मेरे भी, हम दोनों रोए। ये बात इसकी मम्मी को पता नहीं है। और मेरी छोटी सी थी, तो वो मुझे बोलती, मम्मा हिमांशु भैया रो आज भी रिश्ते को याद करके आंखों में आंसू आ रहे। तो उसके बाद बड़ी बातें की हमने, और फिर जो उसका कहना था, वो सेंटेंस भी मैं कभी नहीं भूली। कहता, दीदी मुझे वहां जाके समझ में आया कि जो आपने हमें बाल विकास में समझाया, सच में भगवान हमें वही शिक्षा देते। ये उसने जो सेंटेंस कहा, ये मैं आज तक नहीं भूली हूँ, और इसकी मम्मा को भी शायद ये पता नहीं होगा। फिर उसने तो जो छोटे छोटे टिप्स दिए तब चैंटिंग के बारे में, तो उसने बोला कि दीदी हमारी चैंटिंग में अशुद्धियां होती हैं, इसलिए थोड़ी सी भी चैंटिंग जब भी करो तो उसके बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तब से लेकर मैं अपने बच्चे का कहना मानती हूँ। मैं चाहे 2 अक्षर भी वेद पाठ करती हूँ तो मैं उसके बाद यद अक्षरम जरूर पढ़ती हूँ। और ऐसे करके मुझे बहुत मुझे गाइड किया एक्चुअली। और एक उसने मुझे बड़ा अच्छा बताया कि भगवान मुझे लक्ष्मण कहते थे। लक्ष्मण, सही। हाँ, उसने पार्ट किया था ना दीदी। हाँ, वहाँ लक्ष्मण और एक भगत सिंह का 2-3 उसने वो करते थे ना, वहाँ प्रोग्राम होता है तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। पर उसको भगवान लक्ष्मण बोलते हैं। और बच्चा बहुत आज तक भी वो बच्चा बहुत शांत और स्थिर है। और बाल विकास लेता है, वो वहाँ बाल विकास लेता है यूएस में, कैलिफोर्निया में। और अपनी बेटी को भी उसने पुरुष सुक्तम ये सब, मतलब सारा चैंट करती है लड़की, बहुत अच्छे से आई थी तो मेरे पास बोलती थी आप बोलो, मैंने कहा मेरे को नहीं याद, आप बोलो। ऐसा है। और सबसे ऑनर की बात ये है कि हिमांशु के ये जो ग्रुप था उस टाइम का, इनको मैंने उस टाइम को ज्यादा सिलेबस तो था नहीं, बस ये स्तोत्र पाठ ही होते थे 10-15 जो बाल विकास 18 ने अच्छे से इनको उच्चारण भी रटंत करवा दिए थे कि ये सारा ग्रुप ऐसे इन 18 श्लोकों को बोलता था, स्तोत्रों को, कि मानो जैसे चैंटिंग कर रहे हो। इतनी सुंदर तरीके से बोलता था और वो आज भी बोलता है। और मुझे इतना अच्छा लगा जब मुझे हिमांशु ने
अभी बात कभी हुई थी तो उसने मुझे कहा कि मेरी बेटी मुझे पूछती है कि पापा आपको किसने बोलना सिखाया। पापा आपको बोलना, आपको ऐसे चांटी करना किसने सिखाया? तो उसने बोला कि मुझे दीदी ने सिखाया। तो अभी वो इनकी बहू भी बेचारे परेशान होते हैं बच्चे कि ये इतनी बड़ी हैं, अब उनको क्या कहें, फिर उनको मुझे दीदी ही कहना पड़ता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं दीदी हो। तो बहुत सबके ही सुंदर अनुभव रहा। और मुझे लगता है हिमांशु की एडमिशन में तो बस भगवान की विल थी। किसी तरह से पेरेंट्स तो चाहे अंदर से ना भी चाहते थे, लेकिन भगवान ने उसको चुना था और भगवान ने उसको अपने चरणों में रखा। वो आईएएस करना चाहता था, तो फिर मैंने उसको बोला देखो भाई तुम टाइम बहुत खराब होगा, पर उसको एक शर्त रख दी थी, अगर बाबा के वहां हो गया तो भेज दूंगी, इतना था। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब उसका हो गया था। अभी 6-8 महीने हुए थे जॉब करते, उसने छोड़ के फिर वहां एडमिशन दिया। और दिल्ली फिर फोन होते थे, पहले जॉब में था, फिर उसने मना किया, मम्मी यहाँ जरूरत ही नहीं है, ना मेरे पास मोटरसाइकिल है ना फोन है, सब चीजें छूट गई थी और बड़े आराम से, और कोई खर्चा नहीं होता था उस टाइम। तो 5,000 लेते थे और वो भी सिक्योरिटी वापिस आती थी, तो फ्री में उसकी एमबीए हुई है। वहां से जो मिला है, शायद जो थोड़ी बहुत बाल विकास ली थी, बाबा ने वो सारा कर्जा उतार दिया था। बस इतना मेरे को समझ आया उस टाइम कि बाबा ने रखा नहीं है, जो थोड़ा बहुत मैंने गिलहरी की तरह काम किया था, मेरे को पूरा पेस में लुटाया है। बस इतना समझ आया है मेरे को, बाकी तो पता नहीं दीदी क्या है। बस इतना कि बाबा तो किसी का रखते नहीं है और सारा वापिस आता है। देखो, गुरु की जो भी भक्ति रही हो, लेकिन मैं तो मेरे जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, मैं उनको पहला प्रणाम करती हूँ कि उनकी भी डेडिकेशन है कि वो किस तरह से बच्चों को भेजते रहे। ऐसे ही 2 बच्चे और, शिवानी और अतुल, वो भी बहुत प्यारे बच्चे, उनको भी बहुत प्रेरणा मिली और कैसे वो हमसे जुड़े ही रहे आज तक। और मुझे याद है जब मेरी मैरिज भी होगी, इन्होंने ग्रुप बना लिया, जगह जगह भजन करते इत्यादि। इसी तरह से ये बच्चे निरंतर अपने जीवन में आज तक जुड़े हुए हैं और आज तक बाल विकास कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़े दिन पहले मिसेस गुप्ता ने ही मेरे से पूछा था कि हिमांशु पूछ रहा था कि आप मेरे बच्चों को थोड़ा सा सिखा दोगे वहाँ अमेरिका में। मैंने कहा हाँ सिखा दूंगी, जैसे सिखा दूंगी। पर ये एक ऑनर ही है, ये एक क्रम है जो बना हुआ है, और ये भगवान की अनंत कृपा है जो उन्होंने हमें गुरु रूप में चुना और उन्होंने हमें बाल विकास की सेवा साधना दी है। और वास्तव में तो हम हर एक, अगर हम संगठन में, समिति में जुड़े हुए हैं, तो हम बाल विकास के माध्यम से ही जुड़े हैं। और मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम ये सेवा हर एक को करनी चाहिए। बस, साई राम। आज का अनुभव बहुत अच्छा रहा और अब हम प्रार्थना करते हैं। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। आप ओम साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम।